इससे जो है व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत मिल रही है। और सरकार हमारी हमेशा व्यापारियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, सबके लिए जो है प्रयास करती रही है। और बेरोजगारों के लिए, स्वतः रोजगार के लिए अब प्रधानमंत्री रोजगार योजना चला रही थी, उसमें भी बढ़त किया है। और हमें ये पूरी आशा है ये बजट जो है जनता को बहुत बड़ी राहत देगा। मिडिल क्लास के लिए तो बहुत मिडिल क्लास के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए बहुत बड़ी राहत का जो है वो है और राहत देगा। जो भी बजट कम है और कम होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने तो जनता के हित के लिए ही जो भी बजट पास कर रहे हैं वो जनता के मांग पर किए हैं। जनता उनको जनादेश दिया है। अब वो जनादेश का वो उस तरीके से बजट पास भी हो रही है कि जनता के विकास के लिए हो रही है। अब विपक्षगण तो हार के हताशा के मारे अनाप शनाप बोल रहा है, मगर जो भी हमारी भारत की जनता की मांग थी उसके मुताबिक ये बजट पास हो रही है। इनकम टैक्स पे जिस तरीके से राहत मिली है मिडिल क्लास को, क्या कहेंगे आप? बहुत सरकार की अच्छी पहल है। इसकी काफ़ी दिनों से डिमांड थी और ये एक संजीवनी मिली है मध्यम वर्गीय तबके को। सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। आप क्या कहेंगे जो मध्य वर्ग को राहत मिली है इस पे? सबसे बढ़िया बजट आया है नौकों के लिए। उनका विकास भी हो जाए, उनका विनाश भी हो जाएगा। क्योंकि लोन लेके विद्यार्थी पढ़ लिख के आया है अपना रोजी व्यापार करने, 2500 लाख तो पढ़ाई में लगा दिया। और अब व्यवस्था गवर्नमेंट बना दिया कि बहुत पढ़ लिखे हो ना, अब तुमका कर्जा दे है और कर्जा लेके तुम गवर्नमेंट कर्ज दे रहे हो, मकान बेच के फिर भरना जिंदगी भर। ये है व्यवस्था। तो ये जो भी बजट आता है, नेता और ये मिनिस्टर और मंत्री जो बैठे हुए हैं ये अपने लिए बजट बनाते हैं कि हमको बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमना है, विदेशों में जाके अय्याशी करना है। इनकम टैक्स के लिए जो है वो 12 लाख का स्लैब बना है, क्या कहेंगे? आदरणीय सीतारमण जी वित्त मंत्री जी का एक लोक लुभावन बजट है। ये 12 लाख जो दिखा रहे हैं स्लेब और ये सब चीज़ें हैं, ये कितने लोग हैं? ये नौकरी पेशे लोगों के लिए है। आम जनता के लिए आपने क्या बजट? अभी गैस सिलेंडर देखे हैं आप कितने में, इसका क्यों नहीं कम किया? आधी आबादी, महिला वित्त मंत्री, वो आधी आबादी परेशान है और गैस सिलेंडर का दाम कम नहीं कर रही हैं, जिससे खाना बनता है। तेल का दाम कितना हो रहा, दाल का दाम, ये सब देखना चाहिए ना। और सबसे बड़ी बात है किसानों के जो है खाद का दाम कितना आपने कम किया, कितना डीजल का दाम कम किया, जिससे किसानों को राहत मिले, अन्नदाताओं को राहत मिले। और बेरोजगारों के लिए आपने कितना बजट दिया कि जिनको रोजगार दिया जा सके, नौकरियां दिया जा सके। MSc PhD डिलीट करके बीटेक एमटेक करके डी फार्मा बी फार्मा एम फार्मा करके ITI करके पॉलिटेक्निक करके BEd BTC करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। तो इस पे कितना बजट दे रही हैं आप? कितने लोगों को नौकरी के लिए या कोई कल कारखाना लगाने पे कितना बजट दे रही हैं? इस पे तो कुछ दे नहीं रही। केवल जो है ये दिखावा वाला बजट है। आप लोगों के ये चैनलों में हाईलाइट चलेगा, बहुत बड़ी तारीफ होगी। सारे मंत्रियों और जो जितने मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों में, वो केवल बखान करेंगे, लेकिन धरातल पे जनता को क्या मिल रहा है उस पे नहीं करेंगे। अखबार में फर्स्ट पेज पे छपेगा, लेकिन जनता को धरातल पे एक कागजी जो हवाई जो बजट है ये कागजे में रहेगा, वो आपके चैनल पे रहेगा, धरातल पे कागज में है भाई। इन लोगों को यही दिखाई पड़ेगा और कुछ सही चीज ये लोग कभी देखे नहीं। हमेशा ये लोग जनता के साथ विश्वासघात किए। ये जो बजट इस बार का भारतीय जनता पार्टी का आया है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने वाला, गरीब, मजदूर और महिलाओं के हित में आया है। और देख लेना आने वाले समय में इनका भविष्य और बेरोजगारों का भविष्य और अच्छा होगा। मध्य वर्ग के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ घोषणा की गई है। कह तो रहा हूँ, ये लोग 20% के लिए बजट बनाते थे और भारतीय जनता पार्टी 80% लोगों के लिए बजट बनाई है। 80% जो गरीब, मजदूर, किसान और महिलाएं गांव की देहात की हैं और बेरोजगार छात्र हैं, उनको लोन कह रहे हैं। लोन और कौन सा देश है, कौन सा घर चलाते हैं और घर में तुमको लोन लेना पड़ता है। तो लोन अगर लोने मिल जा करके धंधा करेंगे, ऐसे जा करके 5% 10% पे लोग लेकर के साहूकारों से लोन। 12 आदमी मध्य वर्ग का 12 लाख की स्थिति में नहीं है। जो 12 लाख रुपया देखे नहीं नजरों से,
वो 12 लाख फ्री उनको आप जन्नत दे दीजिए। जिसको जहन्नुम का ज्ञान नहीं है, जो जहन्नुम में खड़ा होने लायक नहीं छोड़ा है, 12 लाख का छूट दे करके उनके गरीबी का आप उपहास उड़ा रहे हैं। आपने 8वां वेतन मान दे करके देश के भविष्य का ऑपरेशन कर दिया है और इसका खामियाजा देश को भुगतना है। क्रॉस लगा दीजिए इस बजट पे पूरी तरीके से। ना 10 साल से देश की जनता को केंद्र से कुछ मिला, न प्रदेश से मिला। ये 3 आदमी का बजट है, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, उनके विशेष पैकेज प्लस पैसे। तीसरा नाम बहुत अहम है, अमेरिका का राष्ट्रपति। अभी विदेश मंत्री वहाँ न्योता नहीं लेने गया था अपना, उसका जो शपथ समारोह था उसका न्योता नहीं लेने गया था। उसने वहाँ पे मोदी का एक मैसेज छोड़ा कि ट्रम्प तुम कितने में बिकोगे, जब तक देश में अंधभक्त जिंदा है मुझे देश बेचने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे सत्ता से कोई नहीं निकाल सकता। तो बताओ अरे ट्रम्प साहब कितने में बिकोगे अडानी को छोड़ने के लिए। तो ये बजट सिर्फ 3 आदमी के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूरे बजट पे क्रॉस लगा दीजिए। ना आपको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा कुछ नहीं मिलेगी। सर पटक के मर जाओगे अगर 10 साल से किसी ने कुछ दिया हो। तो एबीपी चैनल मुझे खुद बता दे कि आपको कुछ मिला हो या आपके साथियों को कुछ मिला हो। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे कभी कुछ नहीं मिलेगा जब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी काबिज है। मध्य वर्ग के लिए कुछ है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐतिहासिक बजट है। इस ऐतिहासिक बजट को मैं बहुत शानदार स्वागत करता हूं। और आपने पिछले 2014 से लेकर अब तक जितनी बजट आए, क्या नहीं दिए सरकार ने? घर हो, शौचालय हो, मकान हो, फ्री इलाज हो। जो ये चमचे हैं मध्य वर्ग के लिए, सभी के लिए बताए तो है। मध्य वर्ग, मिडिल वर्ग, सिलाई मशीन हो, लोन हो, 10,000 तक उस प्रति रेहड़ी वालों के लिए लोन दिया हो। ये चमचे क्या बात करेंगे? चमचे ने तो 60 साल में देश और प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी के ऐतिहासिक बजट से मैं बहुत प्रभावित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और देश और प्रदेश की पूरी जनता खुश है। बहुत बढ़िया रहा। और बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाए हैं वो सही लाए हैं और गरीब जनता के लिए हित पे लाए हैं। और जो भी बजट अभी तक भारतीय जनता पार्टी लाई है वो गरीब के हित का, चाहे अटल जी का कार्यकाल देख लीजिए 2 बार का हो, चाहे 3 बार का माननीय मोदी जी का। और अगर कांग्रेस और समाजवादी जब लाती थी बजट तो कांग्रेस में यहाँ 3 पहले नंबर लग रहा परिवार का, और इटली का भी इसी में नंबर लगता था। और जब सपा लाती थी उत्तर प्रदेश सरकार में बजट तो पहले सैफई के नाच कूद का अलग बजट निकाला जाता था। इसलिए बजट मोदी जी चाहे जितना अच्छा लाएं, और अच्छा लाते हमेशा हैं, बाकी वो विपक्ष को अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो है 14 से और 24 तक गठबंधन और ठगबंधन में जा रहे ये विपक्ष के लोग कभी आने वाले नहीं है। सबसे ज़्यादा जो बजट अभी तक आया है वो भारतीय जनता पार्टी का, वो मुसलमानों के ही हित में आया है। हम भी मुसलमान हैं और कूट कूट माननीय प्रधानमंत्री को हम बधाई देते हैं कि मोदी जी जब तक तुम रहो तब तक देश पे तुम ही राज करो। यही हमारी दुआएं और शुभकामनाएं उनके लिए और सीतारमण जी के लिए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।